वरदान। बहुत लंबे समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमयी जंगल में वर्षवनी नामक एक शांत और गुप्त नगर बसा था। इस नगर की रक्षा एक अनोखी ताकत वाले वृक्ष द्वारा होती, जिसे पहले कभी किसी ने या तोड़ा था। उस वृक्ष की देखभाल की जिम्मेदारी उस क्षेत्र की राजकुमारी बानो थी। चरित्र परिचय। राजकुमारी बानो सरल, साहसी और प्रकृति प्रेमी। उसका दिल जंगल और उसके जीवों से भरा था। वर्षवनी का पवित्र वृक्ष, एक दिव्य वृक्ष जिस पर शांति और स्वास्थ्य का आश्रय था। इसकी छाया में नगर खुशहाली और संपन्नता से भर जाता था। लालची मंत्री विक्रम, जो राज्य को और अधिक संपन्न बनाने के लिए वृक्ष को काटने का षड्यंत्र रचता है। कहानी का संक्षेप। शांति भरा आरंभ। बानो सुबह की ताजगी में जंगल की सैर करती। पक्षियों की चहचहाहट, मीठी हरी मिट्टी और उसकी ठंडक, हर चीज से उसे गहरा लगाव था। खतरे की खबर। एक दिन मंत्री विक्रम चुपके से बानो के पास आता है और कहता, महारानी जी, महल को ऊंचा और समृद्ध बनाने के लिए हमें उस पवित्र वृक्ष की लकड़ी चाहिए। बानो का विरोध। बानो क्षुब्ध होती है और कहती, वृक्ष मानवता का संरक्षक है, उसे न काटो। लेकिन विक्रम अपने लालसापूर्ण इरादों में अडिग था। जंगल की चेतावनी। उसी रात एक रहस्यमयी आवाज बानो को जगाती है। बानो, तेज आंधी आएगी, जंगल तुम्हें बचाएगा पर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। आंधी और परीक्षा। मध्यरात्रि में एक भयंकर तूफान आता। पेड़ हिलते, बल खाते, लेकिन पवित्र वृक्ष अडिग रहता है। पूरा नगर में अंधेरा छा जाता है, लेकिन बानो धैर्य और प्रेम के साथ वृक्ष को सहारा देती है। शक्ति का आवाहन। जैसे ही तूफान शांत होता है, वृक्ष की शाखाओं से एक प्रकाश निकलता और जंगल की आत्माएं बानो से कहती हैं, तुम्हारी आत्मा, धैर्य और प्रेम ने तुम्हें मन जागृत कर दिया। विरासत और वचन। बानो को प्रकृति की भाषा समझ में आने लगती। उससे वह अन पाती कि शांति को हर किसी को समान रूप से बांटना है। मंत्री विक्रम अपनी गलती मान लेता है और नगर में वृक्ष की रक्षा का संकल्प लेता है। कहानी से सीख। प्रकृति का सम्मान और संवेदना। वनों की देखभाल और सम्मान प्रकृति को संतुष्ट करता है। धैर्य और साहस। तूफान जैसी कठिन परिस्थिति में भी बानो अडिग रहती है। चित्रण। प्रतिकूल वातावरण में भी प्रेम और धैर्य से आशा की किरण